की आड़ में जहां जहां बेहुरमतियां हुई, सियासी हलकों ने कई लोगों को अपने सियासी इंतकाम की खातिर 9 मई में जोड़ दिया। अब उसका सबूत कोई नहीं। हाई कोर्ट में बड़ा मुश्किल होगा 9 मई के बेशतर मुल्जमान पर इल्ज़ाम को साबित करना। वो जिन्होंने 9 मई को दुनिया भर में हमारा मजाक उड़वाया, वो जिन्होंने फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले किए, उनको सजाएं होनी चाहिए। मानसून जो के साथ 26 जून से शुरू हुआ है, इसके अंदर 221 लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं मुख्तलिफ वाक़यात। अब बाबूसर टॉप के अंदर जो क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर फटने की वजह से अब तक 5 से 6 लोग लाशें निकाली जा चुकी। 15 गाड़ियां उस पूरे रेले में आके बह गई। 200 गाड़ियों को रेस्क्यू भी किया गया। 400 गाड़ियां अभी भी ऊपर फंसी हुई हैं। थ्रेट अलर्ट है। मौसमियात बार बार आपको कह रहा है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट आपको कह रही है। तो हमें मेरे ख्याल में इन दिनों में सैर और तफरीह को कम करना चाहिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि बिजली तकसीम करने वाली 8 कंपनियां तमाम ने गरीब आवाम की जेब से 244 अरब रुपए निकाल लिए ओवर बिल। जी नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं अदनान हैदर, और आज की जो ताज़ा और डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं ज़रा उस पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले तो सामने है 9 मई का केस, जिसमें फ़ौजी अदालतों से आई थिंक 25 लोगों को पहले और 60 लोगों को बाद में, जिसमें आसान न्याज़ी इमरान खान साहब के भांजे भी शामिल हैं। तो इन 85 लोगों को सज़ाएँ दे दी गई, वो भी 10 साल की सज़ाएँ थीं। 19 लोगों को वहाँ से माफ़ी भी मिली थी। आज सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियाँ वाली में मूसा खील थाने पर जो हमला था, उस पर 9 मई, वो भी एक 9 मई का मुकदमा था। तो 9 मई के उस मुकदमे में पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर साहब समेत 36 मुल्ज़मान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। और आज लाहौर में भी ये तवक्को की जा रही थी कि लाहौर में भी जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, क्योंकि कोट लखपत जेल में यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब और महमूद रशीद साहब, बहुत सारे लीडर वहाँ पे हैं और कारकुनान भी हैं। तो उनका फ़ैसला महफूज हो चुका है, तो वो भी सुना दिया जाएगा। लेकिन आज नहीं सुनाया गया तो हो सकता है कल सुना दिया जाए। तो जैसे फ़ौजी अदालतों ने 10 साल की सज़ा दी, आज सरगोदा की ATC अदालत ने सज़ा दी 10 साल की, तो हो सकता है जो कोट लखपत जेल की सज़ा हो वो भी 10 साल की सज़ा है, होगी हो सकता है। अब देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अनफॉर्चुनेटली जब हम केस के मेरिट की बात करते हैं, तो जिस कदर भोंडे अंदाज से 9 मई के केसेस को चलाया गया, मतलब 9 मई 2023 को जो हुआ उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दुनिया भर में हमारा तमाशा लगा। हिंदुस्तान पर लोगों ने हम पे मतलब हम हमारा मजाक बन गया पूरी दुनिया में जो कुछ 9 मई को हुआ। ये बड़ा पेनफुल है कि आप मेरे हीरोज़, हमारे हीरोज़ हैं, वो तमाम फ़ौजी जो शहीद हुए पाकिस्तान का दिफा करते हुए, आप उनके जो मोनूमेंट्स और मुजस्मे हैं उनको उठाएं और फेंक दें, आप आग लगा दें, आप MM आलम के जहाज़ को चला दें। बहुत तकलीफ दे अमल है। लेकिन 9 मई की आड़ में जिस तरह सियासी खेल खेला गया और नून लीग ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, भले ये नून लीग वाले कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, पूरे तरीक़ों से नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और लीडरशिप को 9 मई के अंदर फ्रेम किया। कई लोग जब 9 मई के वाक़ये के बाद FIR कटना शुरू हुई, तो कई लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ताकतवर अपने हलकों में थे, वो गए मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ ताकतवर लोगों के पास, फ़लाँ शख्स का नाम डाल दें, फ़लाँ शख्स का नाम डाल दें। वो एक बंदे का नाम 10-10 FIRों में है। और जिस तरह गवाहान पेश हुए और जिस तरह ये प्रोसीडिंग्स लेके चलाई गई, तो कभी उम्मीद ये है कि आला अदलिया में, ऑफ कोर्स इसकी अपील वो हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, तो हाई कोर्ट में बड़ा मुश्किल होगा 9 मई के बेशतर मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम को साबित करना। तो इनको बासानी ये इससे बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा तमाचा होगा ख़ास तौर पे सियासी हलकों के ऊपर, क्योंकि सियासी हलकों ने 9 मई की आड़ में जहाँ जहाँ बेहुरमतियाँ हुई, जहाँ जहाँ पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, सियासी हलकों ने कई लोगों को अपने सियासी इंतकाम की खातिर 9 मई में जोड़ दिया। अब उसका सबूत कोई नहीं। अब ठीक है, कई लोगों के अब ये तो नहीं हो सकता ना कि 36 लोग, बुनियादी केस तो ये था उस थाने का कि उसको तीन लोगों ने उस थाने की दीवार को आग लगाई थी। उसमें एक शख्स तारिक नाम था उसका, शायद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका तो नाम ही नहीं आया फिर।
भाई FIR में जिसका नाम पहले दिन था उसको सजा होनी चाहिए थी, वो तो है ही नहीं। तो फैक्ट तो ये है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बरी जिम्मा हो गया। और कई लोगों को, वो बंदे 3 थे शामिल, आपने 36 कर दिए। नून लीग की लीडरशिप को जहां जहां हल्कों में जो बंदा पसंद नहीं आया, जो बंदा खतरनाक, अपने लिए खतरा समझती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, उन्होंने 9 मई में डलवा दिया। तो इससे 9 मई के केसेस भी कमजोर हुए, प्रोसीडिंग्स कमजोर हुई। तो 9 मई के वो असल मुल्जमान, असल मुजरिम जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर कारी ज़रब लगाई, वो जिन्होंने 9 मई को दुनिया भर में हमारा मजाक उड़वाया, वो जिन्होंने फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले किए, उनको सजाएं होनी चाहिए। पर जिस तरह नून लीग ने इसमें सियासी रंग घोला है, अब वो भी मुझे लगता है सियासी जिनको सजाएं होनी चाहिए थी वो भी शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आला अदलिया में जाकर आपको सबूतों के साथ बात करनी है कि इस पर इल्ज़ाम लगा है तो क्यों लगा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इनसे हो पाएगा। तो अब आते हैं ज़रा एक और, जो आजकल मानसून की वजह से सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़राब है, और वो इस हद तक ख़राब है कि NDMA की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 221 लोग इस जो मौजूदा मानसून है, जो कि शायद 26 जून से शुरू हुआ है, इसके अंदर 221 लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं मुख्तलिफ वाक़यात। अब बाबूसर टॉप के अंदर जो हमने कल सुबह से ये खबरें सुन रहे हैं, क्लाउड ब्रस्ट और ग्लेशियर फटने की वजह से एक फ्लैश फ्लड आया, जिससे अब तक 5 से 6 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 15 गाड़ियाँ उस पूरे रेले में आके बह गईं। 200 गाड़ियों को रेस्क्यू भी किया गया। 400 गाड़ियाँ अभी भी ऊपर फंसी हुई हैं, जिसको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। तो जब मानसून है, थ्रेट अलर्ट है, महकमा मौसमियात बार बार आपको कह रहा है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट आपको कह रही है, तो हमें मेरे ख्याल में इन दिनों में सैर व तफरी को कम करना चाहिए। हर एक की ख्वाहिश होती है कि जी बच्चों की छुट्टियाँ स्कूल की, तो लेट्स गो फॉर सैर व तफरी टू नॉर्दर्न एरियाज़। लेकिन इस मौसम में आप अपनी जान भी ख़तरे में डालते हैं और बाकी लोगों की जान भी ख़तरे में डालते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक पहलू है कि एक डॉक्टर साहब जिनका ताल्लुक लोधरा से, उनकी पूरी फैमिली उसमें बह गई, और बहुत पेनफुल है ये। इस्लामाबाद पिंडी के अंदर भी ऐसे ही वाक़यात हुए। एक दिन के अंदर 3 लोगों की जान गई, जिसमें एक बाप और बेटी जो गाड़ी में बैठ के घर से निकल ही रहे थे कि गाड़ी बह गई। तो मौसम जो मानसून का मौसम है, इसमें हालात ख़राब हैं, एहतियात बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत ने कुछ नहीं करना। हुकूमत कहती है बारिशें आ गई, वो भाई बारिशें आ गई, संभालना किसने है? देयर इज नो सिस्टम जो आपको सस्टेन कर सके। नाला लई जहाँ 70 फीट होना था वो 7 फुट रह चुका है भाई। सारी तजावजात हैं, सारे काबिज हैं उस पर, तो किसने हटाना है उसको? हुकूमत वक्त का काम है। इंडिया मुंबई में 25 एनुअली जो बारिश होती है वो 2500 मिलीमीटर होती है। वहां इतनी हम बात नहीं होती जितनी पाकिस्तान की। 200 मिलीमीटर बारिश हो, हर चीज बह जाती है। 150 मिलीमीटर बारिश होती है, हर चीज बह जाती है। 300 मिलीमीटर बारिश हो, लाहौर में कोहराम बर्पा हो जाता है। इस्लामाबाद में 200-250 बारिश हो, कोहराम बर्पा हो जाता है, अमवात होने लग जाती है, लोगों के घर बह जाते हैं। और ये कहते हैं जी वो कुदरती आफात। तो कुदरती आफात हैं, पर दुनिया भर में भी इससे बड़ी आफात होती हैं, पर यूं अमवात भी नहीं होती और यूं नुकसानात भी नहीं होते। आप उठ के कहते हैं अमेरिका में टेक्सास में ये हो गया तो फलां। ओ भाई, वहां आप ये तो देखें ना कि रेन पैटर्न क्या था, किस शिद्दत से बारिश आई, वो कितनी मिलीमीटर बारिश थी और कितना बड़ा तूफान था। एक छोटी सी बारिश आती है 150 मिलीमीटर की तो अजाब बन जाता है। निकासी याब है कोई नहीं, रेन हार्वेस्ट का मैकेनिज्म ही एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। हमने सिर्फ नारे लगाने, फोटोज बनवाने, फोटो शूट बहुत अच्छा होना चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। तो बस ये हर बारिशों में आपने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि कोई आपका ख्याल रखने वाला नहीं है। अब आपके और मेरी जेब में डाका, जेब कुतरे हैं ये हुक्मरान जो खब्बे से जेब फिर रहे हैं। पहले ना बसा तो अड्डे तो होंगे सन, वो जेब संभाल के तुरी देसी को कोई आके जेब ना मार ले, वो जेब कट जाती थी आप जितनी कोशिश करते थे। यहाँ भी यही सूरत हाल है। हुकूमत वक्त के में बैठे कई लोग जो आपकी और मेरी जेबों से पैसे निकाल लेते हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि बिजली तकसीम करने वाली 8 कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई आइस्को है, लाहौर की लेस्को है, हैदराबाद की हेस्को है, मुल्तान की मेप्को है, पेशावर की पेस्को है, कोयटा की केस्को है, सखर की सेप्को है, ट्राइबल एरिया की टेस्को है, इन तमाम ने गरीब आवाम की जेब से 244 अरब रुपए निकाल लिए ओवर बिलिंग में। हम यहाँ तंग हैं कि हमारे बिल ज़्यादा आ रहे हैं, हम कम बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल फिर ज़्यादा आ जाता है और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। एक भी ऑफिसर
जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, जो लाखों की तनख्वाह लेते हैं, मुफ्त बिजली के यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 244 अरब रुपए की चोरी कर ली गरीब की जेब से, पर कोई अकाउंटेबल नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कह रही है। तो जब चोरी हो और आपका कोई वली वारिस ना हो तो फिर आप खुदा के सहारे पे होते हैं। इन हुक्मरानों के, इस सिस्टम के सहारे मत रहिए। ओ भाई, एक साल में 500 अरब रुपए हम आईपीपीज को दे देते हैं और उनसे 1 यूनिट बिजली नहीं लेते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि बिजली नहीं लोगे पैसे फिर भी दोगे। तो वो 500 अरब रुपया भी आपकी और मेरी जेब से निकाला जाता है और कहा क्या जाता है, लाइन लॉसेस, बिजली चोरी, कैपेसिटी पेमेंट। मैं उन यूनिट्स का बिल देने से कासिर हूं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं भाई। जो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा वो भी आप मेरी जेब से निकाल लेते हैं। तो बस खुदा ही हाफिज है सारे सिस्टम का। तो जाते जाते एक खबर जो बहुत पहले मैंने अपने प्रोग्राम खबर नशर में दे दी थी, वो ये थी कि इमरान खान साहब का काउंट डाउन शुरू हो चुका है अडयाला जेल के अंदर। और ये शायद माह रमज़ान में मैंने ऐसी गुफ्तगू की थी और मैं उस पर मुसलसल कायम रहा हूँ। मैं आज भी कायम हूँ। सुहेल वड़ाई साहब का आज का जो जंग अखबार में छपने वाला कॉलम था, उस पर उन्होंने अमरीकी दौरों के असरात का जिक्र करते हुए कई माजी में जितने भी अमरीकी दौरे हुए बड़े बड़े, उनके असरात उन्होंने गिनवाए। साथ में उन्होंने कहा कि क्योंकि आर्मी चीफ अमेरिका का दौरा करके आए हैं तो अमेरिका के इस दौरे के बाद उन्हें बड़े असरात पड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक असरात उन्होंने कहा जी हो चुका है, यूएस एड की बहाली। ऑफ कोर्स वो 2 प्रोग्राम में बहाली यूएस एड की पाकिस्तान में हो गई है। पाकिस्तान की सियासत पर बकौल सुहेल वड़ाई साहब के पहला बड़ा असर ये पड़ने वाला है कि कैदी नंबर 804 को अडयाला जेल जो कि सूबाई जेल है, इस्लामाबाद की नई वफाकी जेल मुंतकिल किया जा रहा है। नई जेल तैयारी के मराहिल में है और अपने नए मेहमान के मुंतज़िर है। तो सुहेल वड़ाई साहब, वो जो जेल अब बनने जा रही है, दिसंबर तक तो उसका कंस्ट्रक्शन का काम मुमकिन नहीं है। दिसंबर तक अभी वो बनेगी, फिर उसकी को बिजली लगेगी, उसमें को पानी का इंतज़ाम होगा, को टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। तो उसके बाद क्योंकि आप जिन मोहसिन नकवी साहब क्योंकि वज़ीर दाखिला हैं, तो उनके हवाले से वो 90 दिन में जो फ्लाईओवर और अंडरपास बनाया उन्होंने, F8 और F9 के बीच वाला, वो बह गया, टूट फूट गया। तो जेल भी कुछ इसी तरह की कहानी है कि अगर वो एक्सीलेटर मंड भी दें तो दिसंबर से पहले वो जेल मुकम्मल नहीं होने वाली। तो दिसंबर तक तो वो जेल मुकम्मल होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि इमरान खान साहब वहाँ शिफ्ट होते हैं या नहीं होते। उससे पहले इमरान खान, ये आपकी बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकालना पड़ेगा। मेरा भी यही ख्याल है कि सितंबर अक्टूबर ट्रंप साहब ने इस रीजन का एक दौरा करना है। उस रीजन में वो इंडिया भी जा सकते हैं, शायद जाना है उन्होंने, अभी उसकी ना नहीं हुई, कॉर्ड्स का वहाँ इजलास है। फिर उन्होंने चाइना का भी उनका दौरा अक्टूबर में मुतवक्के है। तो जब वो चीन और हिंदुस्तान जा रहे होंगे तो इतला आती हैं कि वो एक स्टॉप ओवर टाइप पाकिस्तान में भी करेंगे। तो गो इस खबर की चलवा के उसके बाद इसकी तरदीद भी करवाएगी, लेकिन मैं कोई तरदीद नहीं करूँगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो वहाँ गए तो यहाँ ज़रूर रुकेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। तो तब तक इमरान खान साहब को अडयाला से निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या नाम है उसका, ज़मान पार्क चले जाएंगे या लंदन चले जाएंगे। वो अडयाला से निकलेंगे, वो जहाँ मर्जी जाएं, रहेंगे कैद में ही। वो ज़मान पार्क भी हो सकता है, वो बनी गाला भी हो सकता है, और वो ये नई जेल भी हो सकती है जो सुहेल साहब कह रहे हैं, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।